दिल में कुरान होठों पे तकबीर है, जोश अब्बास है, अज़्म शब्बीर है, हर मुसलमान हैदर की शमशीर है। अगर शायर के अंदाज में कहें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का खिताब कुछ ऐसा ही था, हिजबुल्लाह और लेबनान के लोगों के साथ ही गजा और अरब मुल्कों के लिए भी। और अगर इतिहास में या कुछ साल पहले जाएं तो हम पाते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत जमीनी जंग में इसराइल पर भारी पड़ती रही है। हवा और पानी पर लड़ना और जमीनी जंग लड़ना दोनों अलग अलग बात है। जानकार मानते हैं कि लेबनान में इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग तो छेड़ दी है, अपने टैंक और दीगर असलहे लेकर लेबनान की सरहद में भी घुस चुका है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के एक यहूदी पत्रकार हैं थॉमस फ्रिडमैन, वो मानते हैं कि कहीं इसराइल ईरान और हिजबुल्लाह के ट्रैप में तो नहीं फंस गया। इसे समझने के लिए हमें साल 2006 की जंग की तरफ जाना पड़ेगा, जिसे चेंज ऑफ डायरेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग 34 दिनों तक चली थी, जिसमें 121 इस्राएली सैनिकों की जान गई थी और 20 से ज्यादा टैंकों को हिजबुल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया था। उस वक्त भी इसराइल ने साउथ लेबनान में घुसने की ऐसी ही जल्दबाजी दिखाई थी। इस्राएली सैनिकों को लेबनानी सीमा पर हिजबुल्लाह की सुनियोजित घातक रणनीति का उस वक्त भी सामना करना पड़ा था। उस वक्त लेबनान में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ हिजबुल्लाह नई तंजीम बनी थी। बात 12 जुलाई 2006 की है। उस दौर में इसराइल और लेबनान के दरमियान सीमा विवाद, सरहद का विवाद चलता था। ऐसे में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सीमा में घुसपैठ की और कहीं ना कहीं हमला किया और उस वक्त गश्त कर रहे इस्राएली सेना के 2 जवानों का अपहरण कर लिया, उन्हें यरगमाल बना लिया। इतना ही नहीं, आईडीएफ के कई फौजियों का कत्ल भी कर दिया। इससे बौखलाए इसराइल ने जल्दबाजी में तुरंत फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। ये जंग 34 दिनों तक चली। इस दौरान इसराइल ने साउथ लेबनान में हवाई हमले किए तो हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल में रॉकेट दाग दिए। इसराइल के 121 फौजियों की जान गई। उस दौरान लेबनान में भी कई शहरी जांबाक हुए, कई शहरी जख्मी हुए। कई जगह तो हालात ये बन गए कि हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल पर भारी पड़ने लगे। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के दखल के बाद 14 अगस्त 2006 को सीज फायर हुआ। तब से अब तक हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। उसके पास करीब 1 लाख लड़ाके जमीन पर हैं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। हालांकि इस बार इसराइल भी बहुत मजबूत है और तकनीकी तौर पर एडवांस है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास इसराइल के अंदर तक पहुंचने वाले रॉकेट हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह को ईरान की खुली हिमायत है, हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक में। हालांकि ईरान इसे नकारता रहा है। आज साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के पास सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है। हमास की तरह गजा में छोटी मोटी सुरंग नहीं, बल्कि बहुत विशाल, बहुत बड़ी सुरंगें, जिसमें अगर कोई एक बार आ जाए तो उसका निकलना मुश्किल है। उस पर से हिजबुल्लाह आत्मविश्वास यानी खुद एतमादी से लबरेज है, साथ ही गोरिल्ला जंग में माहिर माना जाता है। कहा जाता है कि जमीनी जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के 8 फौजी हलाक कर दिए और 3 टैंकों को बर्बाद कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 50 सालों में 6 बार लेबनान पर हमला किया, लेकिन आज तक न तो कब्जा कर पाया और न ही हिजबुल्लाह से पार पा पाया। देखिए, 2006 में जो हिजबुल्लाह इजराइल का आपस में जंग हुआ था, वो एक बराबरी का भी माना जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह वो जंग जीत गया था, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाया था। अब 18 साल बाद जब इजराइल फिर से हिजबुल्लाह से एंगेज कर रहा है, इस समय माहौल और स्थितियाँ कुछ बदल चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने भी बड़ी एडवांसमेंट्स करी हैं। हिजबुल्लाह ने
टनल्स खूब बनाई हैं साउथ लेबनान में। साउथ लेबनान के नीचे कितनी टनल्स हैं इसका भी अंदाज़ा नहीं है, पर डेफिनेटली टनल्स बनाई हैं। तो हिजबुल्लाह के लड़ाके भी वो करेंगे, टनल से निकलेंगे, लड़ाई करेंगे, वापस घुस जाएंगे। कितना सक्सेस हो कह नहीं सकते। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने डेफिनेटली अपनी वेपन्स और मिसाइल्स और रॉकेट्स में बहुत बढ़ोतरी करी है। टेक्नोलॉजी भी बढ़ोतरी हुई है, ईरान से ड्रोन्स इत्यादि। तो इजराइल का जो ये हमला है हिजबुल्लाह पर, जाएगा तो भारी इजराइल के फेवर में, बट इतना आसान भी नहीं होगा शायद जितना इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके लिए हिजबुल्लाह की रेडवान आर्मी काफी अहम मकाम रखती है। फ्रंट पर लड़ने वाले ये लड़ाके बेहद खतरनाक हैं और कई बार आईडीएफ पर भारी पड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह की हिकमत अमली और इजराइल की आक्रामकता का नया मुकाबला अब पूरी दुनिया की नजरों में है। 2006 से इस्राइल ने क्या सबक लिया, इसका अंदाजा तो आगे आने वाले कुछ दिनों में हो ही जाएगा। नाजरीन, आपका पसंदीदा चैनल लाइव हिंदुस्तान यूट्यूब पर 10 मिलियन व्यूज़ पार कर चुका है और ये तमाम बातें आपकी मोहब्बत की, आपकी प्यार की वजह से हुई है, जो लगातार हमारे ख़बरों को, हमारे शोज़ को देखते हैं। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो अपने आप में बहुत मकबूल वीडियो शो है और इसको लेकर हम आपसे ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप लाइव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इमरान खान को दीजिए इजाज़त।